मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है खुमार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। So this is going to be my last video. Last video in the sense कि दो मिसकंसेप्शंस पहले मैं क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं कि इस वीडियो के बाद मैं YouTube छोड़ दूंगा या फिर मेरे YouTube पर ये आखिरी वीडियो है, और ऐसा भी नहीं कि इस वीडियो के बाद मैं जीना छोड़ दूंगा और ये मेरे जीवन की आखिरी वीडियो है। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये दो चीज़ें अगर आप सोच के इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें नहीं होने वाली। दिस वीडियो इज क्वाइट अपोजिट ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है। अपोजिट का मतलब कि विपरीत, ठीक है। नेगेटिविटी से भरी हुई वीडियो नहीं होने वाली है, इनफैक्ट थोड़ी पॉजिटिव साइड में रहेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाइट लगा रखी है अपने आगे ऊपर, ठीक है। अगर ये नेगेटिविटी वाली वीडियो थी तो ये अंधेरे में शूट करता मैं, इवन दो इट इज स्टिल क्वाइट डार्क, बट शक्ल दिख रही है मेरी, ओके। तो इसी चलो छोड़ो। हाँ, तो किस बारे में रहेगी ये वीडियो? काफ़ी लंबी रहेगी ये वीडियो, अभी तो 2 मिनट की ही हुई है एंड काफ़ी लंबी रहेगी ये वीडियो। एंड बेसिकली इस वीडियो के बारे में बात करूँगा मैं। ये लास्ट वीडियो किस टर्म में है, ये चीज़ आपको वीडियो के एंड तक समझ में आएगी कि किस चीज़ के बारे में लास्ट वीडियो बोल रहा हूँ मैं, किस टर्म्स में लास्ट वीडियो है ये। और वो भी कोशिश ही है, आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग, क्या पता ऐसी और वीडियोज़ भी आए, कोशिश ही है बस, ठीक है। मेरा दूसरा माइक भी पेयर हो रहा है, कोई बात नहीं। कोशिश ही है कि लास्ट वीडियो रहे, और किस चीज़ के बारे में लास्ट वीडियो, ये आपको एंड तक समझ में आ पाएगा अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज पीपल हु हैव रूम टेम्परेचर IQ, जिनका जो IQ लेवल है वो रूम टेम्परेचर का होता है, मतलब 25 डिग्री, तो उन लोगों के लिए नहीं है ये। दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल जिनका IQ रूम टेम्परेचर पर ही है, बट इन अ डिफरेंट स्केल, इन केल्विन और इन फ़ारेनहाइट स्केल, ओके। सो इन सेल्सियस वाले लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, एंड उनको समझ में नहीं आएगी और वो लोग परेशान हो जाएंगे ये वीडियो देखकर, और क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते समझ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और चल जा रहा है मेरे माइंड में एक्चुअली में, क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं मेरे चैनल पर। कभी आपको लगेगा कि तो चीज़ें समझ नहीं पाते लोग, और जिनको समझ में आ पाती है वो लोग क्वाइट इंटेलिजेंट है, जिनको समझ में आ पा रहा है मेरा कंटेंट, नहीं आ पा रहा तो तुम्हारी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती कभी नहीं होती, मेरी गलती नहीं हो सकती, बिकॉज एकदम से हवा चलने लग गई, इससे पहले नहीं चल रही थी। हवा चल रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, उधर नॉर्थ है मेरे राइट साइड में। सो साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर हवा चल रही है, दैट मीन्स कि जो समुद्र है, जो पैसिफिक ओशन है, वहाँ से एक ये जो वेव है वो जनरेट हुई होगी, और ये विंड की स्पीड से चलते चलते यहाँ तक आ गई, दिल्ली तक। मतलब इसका ओरिजिनेशन साउथ में हुआ है और ये यहाँ पर नॉर्थ तक आ चुकी है, और चली गई नॉर्थ से भी, अब आगे चली गई होगी कहीं और ज़्यादा नॉर्थ में चली गई होगी, ओके। लास्ट वीडियो किस टर्म्स में है ये? लास्ट वीडियो शेड्यूल अपलोड तो नहीं करूँगा मैं, ये अभी अपलोड कर दूंगा मैं। एंड शेड्यूल अपलोड वाली वीडियो बहुत दिमाग खराब कर देती है, पता है, बिकॉज व्यूज़ का तो कोई इशू नहीं है, व्यूज़ का इशू नहीं है कि व्यूज़ कम आते हैं, बट मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब करके रखती है। जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही होती ना, तब तक लगता है कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो है ना, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, होगा क्या। तो मैं शेड्यूल अपलोड तो नहीं करूँगा इसको, अभी अपलोड कर दूंगा इसको बनाने के बाद ही। एडिटिंग में सोच रहा हूँ कि इसमें करूँ थोड़ी बहुत टाइम से करी नहीं है एडिटिंग मैंने, तो मेरे को थोड़े हाथों में खुजली मचली क्रिएटिव हाथ है मेरे, तो थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा मैं इसमें अपनी खुजली निकालने के लिए मैं। एंड
और क्या बोलना था मेरे को, काफ़ी कुछ बोलना है, मैं पता है बातों को घुमा रहा हूँ मैं बातों को, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट ऑन द पॉइंट। पर पॉइंट पर आना चाहिए ना, क्यों घुमा रहा हूँ बातों को। वीडियो बना क्यों रहा हूँ मैं, हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करनी है भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बना क्यों रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों करूँ मैं, इससे क्यों बात करूँ। अरे भाई, तर्क करने की एबिलिटी दी है इंसान को, तो भाई तर्क ही करता रहूँगा, काम कब करूँगा मैं। और इल्यूजन है, मैट्रिक्स में फंस चुका हूँ। चलो मैं इनक्रिप्टेड बातें करता हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक्चुअली बातें समझ में आती नहीं किसी को भी, ठीक है। जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ तब भी लोगों को समझ में नहीं आता, जब मैं सार्काज़म में बोल रहा हूँ तभी समझ में नहीं आता, जब मैं आयरॉनिकली चीज़ों को बोल रहा हूँ तब भी समझ में नहीं आता, जब मैं मेटाफोरिकली मतलब अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करके बात करता हूँ तब भी लोगों को समझ में नहीं आता, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी समझ में नहीं आती, व्लॉग भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आते। तो मैं इनक्रिप्टेड बातें करूँगा आज, ठीक है। इनक्रिप्टेड का मतलब कि सिर्फ मेरे को समझ में आएंगी कोड वर्ड में, ठीक है। कोड वर्ड में बातें करेंगे, आपको समझ में आना तो समझो, कोशिश करो समझने की, पजल सॉल्व करता है ना जैसे वैसे बातें करता है। सो मैं मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब मेरे थॉट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मैं देखूँ कि एट अ बेसिक लेवल पर हर चीज़ क्या है, एटम है, मतलब मैं भी एटम से बना हुआ हूँ, और एटम का और ज़्यादा अगर हम डीप में जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के अंदर और जाओगे तो क्या होता है, क्वार्क होते हैं, और अंदर जाओगे तो क्या आएगा, बहुत जाते क्या होता है, वेव होता है भाई, वेव, डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो पार्टिकल भी नहीं और वेव भी नहीं है, मतलब कि एक एटम का जो एसेंस है, हमारा फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, एटम है, ठीक है। सेल भाड़ में जाए, सेल के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, एटम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एटम, ठीक है, सेल भी एटम से ही तो बना है ना भाई। तो एटम है, ठीक है। एटम का फंडामेंटल क्या चीज़ है, क्वार्क जहाँ तक डिस्कवर हुआ है अभी तक, क्वार्क क्या है, वो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। वो ही अगर झूठा है, मतलब वो ही अगर वेव है, तो मतलब कि अगर इस दुनिया का एसेंस जो मेन फंडामेंटल चीज़ है, अगर वो ही एक वेव है, अगर वो ही उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब मैं यहाँ पर हुई नहीं ना। अगर तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे तो मैं एग्जिस्ट नहीं करता तुम्हारे लिए, और इस समय पर मैं एग्जिस्ट कर पा रहा हूँ। आई कैन फील दैट आई एम एग्जिस्टिंग ओनली बिकॉज आई एम एबल टू ऑब्जर्व माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्व ना कर पाऊँ, मतलब कि अगर मैं कोमा में चला जाऊँ, अगर मेरी कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो जाए, तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता अपने लिए भी, क्योंकि उस चीज़ को वेव से पार्टिकल बनाने के लिए दैट नीड्स अ कांस्टेंट कॉन्शियस ऑब्जर्वर, जो कि अपने इंटेलेक्ट से उस चीज़ को बना पा रहा है वहाँ पर। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? सेंस तो कुछ भी नहीं बनाता ना, दुनिया सेंस नहीं बनाती, दुनिया है ही नहीं एक्चुअली में, दुनिया रियल ही नहीं है ना। हम तो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, ठीक है। क्या है बालों में मेरे, हम तो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स में हूँ मैं इस समय पर। मैं अपने थॉट्स को समझ नहीं पा रहा, मतलब कि जीना है, मरना है, मरने के लिए जी रहा हूँ मैं, या फिर क्या करने के लिए जी रहा हूँ मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं इस धरती पर आया ही क्यों हूँ, व्हाई हैव आई इवन टुक बर्थ, पर्पस क्या है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारी जगह है, पर्पस क्या है, क्यों आए हैं हम इस धरती पर। एक ही बार जन्म लिया मैंने, पहली और आखिरी बार, मैं इस प्लेनेट को पहली और आखिरी बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई डोंट उतना बिलीव नहीं करता रीइंकार्नेशन पर मैं, बट होता होगा, किसको पता है। अभी जो चीज़ है वो सॉलिड, तो वो तो दिख रही है ना। अभी तो मेरा एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा हुआ है कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ या नहीं करता। पर अगर मैं कर पा रहा हूँ, अपने आप को फील कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि अभी तो हूँ मैं, फिलहाल राइट नाउ तो हूँ मैं, एग्जिस्ट करता हूँ। बट एग्जिस्टेंस का मेरा पर्पस क्या है, क्यों हूँ मैं करता क्यों हूँ, व्हाई डू आई एग्जिस्ट। मैंने बोला था काफ़ी इनक्रिप्टेड बातें करूंगा मैं, इनका वो मतलब नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ का वो मतलब नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब कुछ और है। तुम्हें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि तुम क्या मतलब निकालते हो उन बातों का, ठीक है। लिटरल वे में लोगे तो भाई तुम चले जाओ मेरी वीडियो छोड़कर प्लीज़। लिटरल वे में नहीं बोलता मैं, नहीं बोला था मैं ऐसी बात करता हूँ, ठीक है। सो मतलब मेरा पर्पस क्या है जिंदा रहने का। ऐसे पहले वाली वीडियो में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में मैंने 25 मिनट 30 सेकंड तक 29 सेकंड तक मैंने यही चीज़ बात कर रहा था कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मैं आया क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरे को करना क्या है जीवन में, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, डिप्रेशन भी रखा ईश्वर ने मेरे को बहुत ज़्यादा, ठीक है, कृपा, ईश्वर की कृपा से मेरे को डिप्रेशन भी है।
तो मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब करना ही बंद कर देता हूँ, मतलब करता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। पूरे दिन मतलब एक लो एनर्जी, बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, तो वो सारी चीज़ें झेलना, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मेंटली, साइकोसोमैटिक, बेसिकली साइकोसोमैटिक, ठीक है। तो वो सब चीज़ों से डील कर पाना, एंड पूरा ड्रेन्ड आउट रहना, बहुत सारी ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा दुखी रहना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, ठीक है। एंड अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, ये रेलिंग है मेरी छत की, एंड यहाँ पर मैं बैठा हुआ था ऊपर चढ़कर, बिकॉज आई वॉन्टेड टू, बट आई डोंट वॉन्ट टू, दैट्स आई डिडंट। तो मैं बैठा हुआ था यहाँ पर ऊपर चढ़ के, एंड मैं वापस नीचे उतर गया, ठीक है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया वापस से। क्यों हूँ मैं यहाँ पर, मैं हूँ क्यों, मैंने जन्म क्यों लिया है? कुछ पढ़ रहा था मैं कि मतलब जो फ्रूट लाइज इन द जर्नी, नॉट ऑन द डेस्टिनेशन, नॉट इन द डेस्टिनेशन, मतलब कि एंड पॉइंट गोल नहीं है, उस जर्नी तक पहुंचना गोल है। जर्नी तक पहुंचोगे उसमें तुम्हें फल मिलेगा, उसमें तुम्हें सुख मिलेगा, उसमें तुम्हें आनंद मिलेगा। जर्नी का जो एंड है वो गोल नहीं है, ऐसा कुछ तो मैं पढ़ रहा था। जस्ट ट्राइंग टू अपने आप को किसी तरीके से उठा पाऊँ मैं कि भाई मतलब मैं ना ऐसे, अगर ऐसी हालत रही मेरी, मतलब इस समय पर मेरी जो हालत है ना, लिटरली आई एम यूजिंग द वर्ड हालत, आई एम फीलिंग वेरी वीक, मतलब कि वीक मतलब कि इमोशनली वीक, खत्म हो रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस वर्ड यूज़ करना मैंने बंद कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन्स हेल्प, मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की। ऐसा लगता है कि यार बेचारे वाली फीलिंग आ रही है अगर मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, कि मतलब कोई हेल्प करने के लिए नहीं, कोई हेल्प क्यों करेगा मेरी, व्हाई वुड एनीवन केयर, क्यों करे, मेरे को तो ये नहीं। आई एम फीलिंग होपलेस, मतलब कि अब हेल्प करने के लिए तो आई एम नॉट हेल्पलेस, आई एम फुल ऑफ हेल्प, मैं हूँ अपने आप के लिए हेल्प करने के लिए, मैं हूँ ना, बट आई एम फीलिंग होपलेस कि यार करूँ क्यों मैं, मेरे को स्पार्क नहीं फील हो रहा, लग रहा है कि यार मैं करूँ क्यों, क्या है मतलब, लाइफ है क्या, बस जीना है और उसकी तरह क्यों जीना है। मेरी फैमिली, मतलब मैं ना, मेरी फैमिली काफ़ी न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब माँ बाप और बच्चे, बस, कोई मतलब एक जॉइंट फैमिली टाइप नहीं है, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, बट उतना नहीं है। डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं, सबकी लाइफ सेपरेटेड है, तो उतना साथ में नहीं आता मतलब कोई भी, तो न्यूक्लियर फैमिली यू कैन से। तो मेरी लाइफ मतलब 2-3 लोगों में ही रिवॉल्व करती है, एंड उतना ही है, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं जो गांव वगैरह में रहते हैं, जो कि मतलब काफ़ी आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, फिर काफ़ी मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, कल्चरल चीज़ें काफ़ी रहती हैं उनकी लाइफ में, दैट मतलब वो लोग खुश रहते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, खुश रहते हैं, खुश मतलब कि मिलजुल कर रहते हैं, कि मतलब हर चीज़ फैमिली में साथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट है, हर चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, दे आर लिविंग द लाइफ टू द फुल एक्सटेंट, हर चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। दैट्स नॉट हाउ माई लाइफ इज़। माई फैमिली इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, एंड मतलब मॉम डैड दोनों वर्किंग है, ब्रदर भी वर्किंग है, एंड मैं घर पर अकेला रहता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मैं वेकेशन में आया हूँ यहाँ पर, एंड कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है मेरा उतना सोशली, एंड मैं बस अपने ख्यालों के साथ ही रहता हूँ अकेला। द पर्सन हू थिंक्स ऑल द टाइम हैज नथिंग टू थिंक एक्सेप्ट हिज ओन थॉट्स, नथिंग टू रिफ्लेक्ट अपॉन हिज ओन थॉट्स। I have a lot of things, I can have a lot of things to reflect upon, but right now I feel that my own thoughts are most important to me. सबसे ज़्यादा मीनिंग मेरे को ये देंगे मेरी ये वीडियोस, और इसमें मैं कर क्या पा रहा हूँ, मतलब इस वीडियो से मेरे को कुछ बेनिफिट क्यों चाहिए, मेरे को लाइफ का पर्पस क्या मिल जाएगा ये वीडियो बनाकर। लास्ट वीडियो किस टर्म्स में है ये, वीडियो ख़त्म करूँ क्या मैं, नहीं करूँ। लास्ट वीडियो मतलब यार ये है ना, लास्ट वीडियो का मतलब है मेरा, मैंने सारी नेगेटिविटी वाली वीडियोस बनाई चैनल पर, मतलब मेरे चैनल का जो नींव है, जो मेरे चैनल की फाउंडेशन थी, वो ही नेगेटिविटी से स्टार्ट हुई थी। आई स्टार्टेड माय चैनल विद दैट, भाई मेरा नीट में नहीं हो रहा, मैं नीट में फेल हो गया, मतलब नीट में कम नंबर आ रहे थे मेरे को वेटनरी चाहिए था, एंड वेटनरी वाले नंबर तो नहीं लग रहे थे किसी भी हालत में। काफ़ी सारे चैनल मतलब बोल रहे थे कि पेपर टफ है और ये सब हुआ है, तो कट ऑफ शायद चली जाए, थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वेटनरी में हो जाएगा, बट मेरे को नहीं था, कि मेरे को लग रहा था कि भाई खत्म हो चुका है सब कुछ, एंड यूट्यूब को एक कैरियर बनाना पड़ेगा, ऐसे मेरी हालत है, क्योंकि मैं मतलब कुछ भी नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। मैं बीएससी छोड़कर मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट करी थी, कि बीएससी छोड़कर नीट की तैयारी स्टार्ट करी थी, मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, ऐसे एग्जाम की जिसका भरोसा नहीं कर सकते, ये सब छोड़कर आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर दैट थिंग, ठीक है। एंड तो फिर मेरे को मतलब होपलेसनेस से स्टार्ट हुआ था चैनल मेरा, कि सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है, तो मैं चैनल स्टार्ट करता हूँ।
मतलब नी भी नेगेटिविटी थी इस चैनल की। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है इस चीज़ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। एंड अलग अलग तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे करा है, अलग अलग चीज़ों से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पोर्ट्रे करा है, शोकेस करा है। उतना रिकग्निशन तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता इतना, तो बहुत आसान नहीं है यूट्यूब कर पाना। पता नहीं, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, पता नहीं। इस पर टाइम आता है अलग अलग। क्या लाइफ वर्क कैसे करती है यार, ये यूनिवर्स काम करता कैसे है भाई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। मतलब यूट्यूब पर है ना सक्सेसफुल होने के लिए जो मेन चीज़ है इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टोरी टेलिंग। आपको एक तरीका पता होना चाहिए अपनी बात को रख पाने का, एक तरीका आना चाहिए कि ऑडियंस आपको सुने, आपसे कनेक्ट कर पाए। एंड हर किसी का अलग तरीका होता है, तो आप उसको कॉपी कर नहीं सकते, किसी को कॉपी कर नहीं सकते, तो मतलब ही नहीं। अपना यूनिक ही बनाना पड़ता है कंटेंट। इसके अंदर चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो पता नहीं, कुछ कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, अभी मैं बैठा हुआ मैं यहाँ पर, एंड मेरे को पता नहीं इस वीडियो का भी क्या आउटकम निकलेगा, क्या बना रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ। आई एम जस्ट लॉस्ट विद माई लाइफ, आई एम जस्ट लॉस्ट। आई वॉन्ट पर्पस है मेरे पास, मेरे को जीने का रीज़न चाहिए। रीज़न पर्पस डिफरेंट होते दोनों चीज़ें। पर्पस होता है कि तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा मतलब कि एक पता हो कि मेरे को ही करना है, बट रीज़न का मतलब है कि करना क्यों है। क्योंकि एट दी एंड यार मेरा जो फंक्शनिंग है ना ब्रेन की, वो काफ़ी एक मेरे को लगता है कि काफ़ी अलग है औरों से। आई डोंट थिंक द वे अदर्स डू, बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली एनालाइज एंड आई कॉन्स्टेंटली कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स। लोगों से मैं काफ़ी सारी चीज़ें, आई कैन स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट। आई एम इन टू पेंटिंग एंड काफ़ी सारी चीज़ों में भी था मैं स्टार्टिंग से। एंड तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब पिकअप करता रहता हूँ। किसी का बोलने का तरीका मेरे को पसंद है, आई जस्ट अडेप्ट टू माई पर्सनैलिटी। किसी का चलने का तरीका मेरे को पसंद है, आई जस्ट इम्प्लीमेंट दैट थिंग इनटू माई पर्सनैलिटी। किसी का किसी भी चीज़ से डील करने का तरीका मेरे को पसंद है। कोई बच्चा हो छोटा, किसी कुछ भी पसंद आ गया मेरे को, किसी भी इंसान के अंदर कोई भी क्वालिटी मेरे को पसंद आ गई, मैं उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो मेरी पर्सनैलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, काफ़ी ज़्यादा विविड है। बहुत सारे लोगों के अंदर पता नहीं क्या क्या मैंने चीज़ें चुरा रखी हैं अपने अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर इनकलकेट कर। किसी का बोलने का तरीका, किसी के बोलने का एक्सेंट, बहुत सारी चीज़ें और लोगों से मैंने अपने अंदर मतलब इम्प्लीमेंट करके एक बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सनैलिटी बना चुका हूँ अपनी में। ऑलरेडी यूनिक थी, बट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी है लोगों से। सीखना बोलेंगे, चुराना शायद काफ़ी नेगेटिव बुरा वर्ड है, बट इट्स ऑल्सो लाइक यू कैन से दैट इट इज़ काइंड ऑफ स्टीलिंग लाइक एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट जो होता है ना, कभी भी चीज़ों को ऐसा नहीं सोचता कि यार ये छोटा बच्चा है, मैं इससे क्या सीखूंगा। अब बस हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ये सब चीज़ें हैं मेरे बारे में। बोल रहा था कि इंटरप्रेटेड वीडियो रहेगी, किसी भी चीज़ का वो मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ लिटरल मीनिंग नहीं है। थोड़ा सा एक दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे आपको। एक चीज़ को सोचोगे ना, चीज़ में तब जो मीनिंग निकलेगा वो चीज़ है इसका मीनिंग। अगर आपको समझ के, अगर वीडियो सुन कर खुशी फील हो रही है, आपको खुश हो रहे हो, वीडियो देख कर थोड़ा बहुत मोटिवेशन ऐसा लग रहा है, कुछ फिलॉसफिकल लग रहा है, तो वो नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके साथ कुछ गलत, मेरी वीडियो का मतलब कुछ और है, मेरे बोलने का जो एक्चुअल मीनिंग है वो कुछ और है, लिटरल नहीं है। लिटरल का मतलब कि मैं रात को बैठा हुआ हूँ छत पर, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि मैं रात को छत पर बैठा हुआ हूँ, यही मतलब है। बट मैं जो बोल रहा हूँ ना इन बातों का, वो मतलब नहीं है। दीज थिंग्स आर नॉट लिटरल। यू हैव टू इंटरप्रेट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियोस। यू हैव टू इंटरप्रेट, यू हैव टू थिंक अबाउट, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड नहीं आता तो कोई यूनिक बात नहीं है, मेरे को भी कहाँ समझ में आ रहा है मेरी लाइफ का तो क्या रहा है। एंड मतलब लाइफ में स्पार्क नहीं है, स्पार्क मतलब जीने का एक तमन्ना। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, सब कुछ है। मतलब ईश्वर की दया से बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, बहुत अच्छा फाइनेंशियल सब कुछ है, ऐसा कुछ मतलब कमी नहीं है किसी भी चीज़ की लाइफ के अंदर कि मेरे को किसी चीज़ की कमी हो। पेरेंट्स हैं अच्छे खासे, मतलब ईश्वर की दया से बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होते। एंड लोग हैं अच्छे खासे जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे से प्यार करते हैं। बट एक सब कुछ है, सब कुछ एक स्टेबल, एक हैप्पी फैमिली है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की मटीरियलिस्टिक लेवल पर, ईश्वर की दया से शुड। बट मेरे को अपना एक वो चाहिए पर्पस, किसी भी तरीके से। अपने शरीर में भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा, एकदम हेल्दी, अच्छा खाता, फिट, एकदम यंग, हैंडसम, लंबा चौड़ा तगड़ा, मस्कुलर मेल, स्ट्रॉन्ग वॉइस, सब कुछ एक अच्छा खासा इंटेलिजेंट, हाँ सब चीज़ें हैं। दीज आर माई क्वालिटीज़, आई शुड एम्ब्रेस देमसेल्फ, आई शुड एम्ब्रेस माई क्वालिटीज़। क्यों करूँगा? आई एम वेरी टैलेंटेड, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें आती है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है मेरा। एंड मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेता हूँ बहुत जल्दी। एंड बहुत सारे मेरी हॉबीज़ हैं, बहुत सारे मेरे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे मेरे को चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट्स आते हैं अलग अलग, काफ़ी कुछ आता है। मतलब काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, बहुत लोगों के कंपैरिजन है, बट आई वांट समथिंग, एक चीज़ एक मिसिंग है मेरी लाइफ के अंदर, जिस चीज़ को मैं इस वीडियो का टाइटल में रखूँगा एक्सेप्टेंस। एंड एक्सेप्टेंस का मतलब पता है क्या है? मैंने बोला था कि आखिरी में समझ में आएगा कि क्या है वीडियो। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि
ये जो खालीपन है जो कि मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, मेरी लाइफ को कुछ एक सही डायरेक्शन नहीं मिली और मैं कुछ कर नहीं पा रहा अपने जीवन को लेकर, इस चीज़ को आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है, लास्ट वीडियो मैंने बोला कि इससे पहले मेरी कई सारी वीडियोस मतलब काफ़ी ज़्यादा होपलेसनेस कर रही है कि मतलब जीवन में हो क्या रहा है, कर क्या रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। नेगेटिविटी कि भाई मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने मतलब थोड़ा सा ना लाइफ मेरे को चाहिए, कुछ मिसिंग है। मिसिंग का मतलब कि यार जो चीज़ दिख रही है ना वो बहुत मतलब कि यार एक जो साधु संत होते हैं लोग यार, वो जीवन में मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं और उनको विजडम है कि मैं सब कुछ छोड़ दिया तो मैं मतलब चेज ही क्यों करूँ किसी चीज़ को, करना क्यों है। अभी मैं साधु संत बन जाऊँ अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊँ, और यार बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं कि मतलब कि एक ही लाइफ है ना यार, एक लाइफ है, मतलब कि वी हैव गिवन जस्ट वन लाइफ टू फिगर इट ऑल आउट। फिगर आउट भी नहीं कर पाते भाई, बुढ़े बुढ़े लोगों को नहीं पता था कि भाई जीवन में करा क्या उन्होंने। बस बड़े हो गए, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, मर गए, काम काम वाम कर लिया, कुछ नौकरी कर ली, उनको पता ही नहीं कि भाई क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। मतलब 1.5 साल हर कोई जो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो कर भी नहीं रहे आज की डेट। सर पकड़ लिया भाई मैंने, परेशान हो गया। डिम हो रहा है मेरा लैम्प, डिम हो रहा है, बैटरी कम हो रही है ना धीरे धीरे। अल्टीमेट गोल क्या है, क्यों चाहिए मुझे अल्टीमेट गोल? गोल ही नहीं है कुछ ऐसा। एक्सेप्ट कर लूँ क्या मेरे जीवन में मुश्किल से कितने साल बच्चे होंगे, 40 साल बच्चे होंगे, 40 से 45 साल, ठीक है 21 का हूँ अभी मैं, 40 से 45 साल मेरे पास बच्चे हैं मुश्किल से। जितनी लाइफ जी ली 1/3 लाइफ जी ली मैंने, जैसा हालत है आजकल, जितना पॉपुलेशन का मतलब जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास है मुश्किल से 50 साल के आसपास और है, ठीक है मैक्सिमम 50 साल मान के चलते हैं आइडियली। एंड 50 सालों में मेरे को कुछ ना कुछ लाइफ में करना है और निकलना है यहाँ से। ये लाइफ का मैं थॉट करती है भाई 50 साल बचे हैं जीवन में कुछ करने के, और मेरे को अभी मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है। मिड लाइफ क्राइसिस का मतलब पता है क्या होता है? मतलब इंसान जो अपने लाइफ के कैरियर के पीक में आता है, मतलब ये चीज़ फिनोमिना काफ़ी पहले से नोट करा जा रहा है मिड लाइफ क्राइसिस का, कि मतलब कोई इंसान है एक मतलब पहले के टाइम मतलब क्या, से 15-20 साल पहले, जनवरी से पहले, तो कोई इंसान होता है वो अपने कैरियर में कुछ ना कुछ कर रहा है, तो 25 साल 30 साल 35 साल की उम्र में उसको लगता है कि मिड लाइफ क्राइसिस, मतलब अपने लाइफ के एंड पर आ गया, लाइफ का जो मेरी एक्सपेक्टेंसी उसके में बीच में आ गया। मिड लाइफ का मतलब एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 साल की, तो उसका आधा कितना 35 साल की, मैंने अपनी लाइफ आधी जीत चुका हूँ, अब मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ के अंदर, दैट इज कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस, ठीक है, एक जो थॉट प्रोसेस होता है। बट आजकल की डेट में ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, किसके अंदर, एडोलेसेंट के अंदर और टीनेजर्स के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब एक्सपोजर हो चुका है ना कि यार किसी ने 15 साल की उम्र में कुछ बना दिया, किसी ने 20 साल की उम्र में स्टार्टअप कर दिया, किसी ने 21 साल की उम्र में कोई सीईओ बन गया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो इतने ज़्यादा एग्जाम्पल भरे पड़े हैं ना कि भाई लोगों ने क्या कर लिया इतनी कम एज में, ठीक है 25 साल की उम्र में अपना घर ले लिया, 25 साल की उम्र में गाड़ी ले ली, शादी कर ली, बहुत सारी चीज़ लाइफ शॉर्ट कर ली, इतने सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं ना, और उसकी जड़ फोन है, फोन ने खराब कर दिया सब कुछ, ठीक है मेंटली लोगों को। तो आजकल के युवा को, मतलब मेरे को और मेरे जैसे लोगों को आज की डेट में मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है कि मतलब यार कर क्या रहा हूँ लाइफ में होगा क्या, करूँगा क्या मैं, लाइफ को एंजॉय तो करा ही नहीं कभी, एंजॉय तो करा नहीं लाइफ को, अपना 10th तक करा एंजॉय, तो 10th तक 11th तक करा थोड़े बहुत एंजॉय, मतलब कि खुश थे कॉलेज स्कूल में दोस्त वगैरह थोड़े बहुत तो थे ही, जी रहे थे लाइफ को एंड कुछ ना कुछ कर रहे थे, खुश रह रहे थे। कि मतलब एक मतलब 1.5 साल में कि स्कूल जाना है, हिंदी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पीरियड है, इंशाल्लाह मैम आएंगी, हिंदी का पीरियड है, अब हिस्ट्री का पीरियड है, पढ़ेंगे, जाना है, लंच लेना है, लंच खाना है, घर आना है, सोना है, खेलने आना है, ट्यूशन जाना है, वो चीज़ बन चुकी थी, बस चल रहा था कैसे थे। अब हमें छोड़ दिया कि लो भाई पानी में कूद जाओ, अब क्या करें, हमें पता नहीं क्या करना क्या लाइफ के साथ, तो सिखाया नहीं कभी किसी ने भी, खुद के ऊपर डिपेंड करता है करना क्या। स्ट्रीम ले ली साइंस की, भाई करेंगे साइंस में क्या करोगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप डालेंगे और लोगों को ठीक करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नीट का पेपर दो, नहीं हुआ दोबारा दो, नहीं हुआ दोबारा दो, नहीं हुआ दोबारा दो, हो गया ले लिया एडमिशन, करो अब क्या करूँ, इंसान तो मर चुका है अंदर का,
बच्चा तो मर चुका अंदर का, जो बच्चा था। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या मतलब है लाइफ का? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस है? क्या है मतलब, रीजन क्या है, पॉइंट क्या है? व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट, व्हाई एम हियर, जस्ट टू सफर? जस्ट टू सफर और सफर, सफर दो तरह का होता है, सफर SUFFER एंड सफर हिंदी वाला सफर और एक इंग्लिश वाला सफर। दोनों ही हो रहे हैं मेरे तो, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली मेरे को। इसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए वीडियो है ये कि भाई क्लैरिटी जैसा कुछ नहीं होता, परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, कोई एंड गोल नहीं है। एक दिन आएगा रैंडमली तू मर जाएगा। आइडल कैसे इमेजिन कर रहा है कि 50 साल जीऊंगा, मेरे को क्या पता कि मैं 50 साल जीऊंगा, मेरे को पता भी नहीं कि मैं 50 साल जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। लाइफ बहुत ज्यादा अनसर्टेन, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तुम एक बार जन्म लिया, तुम इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज देख करके तुम सोच पा रहे हो, एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर पा रहे हो, जीवन को क्वेश्चन कर पा रहे हो, मृत्यु को क्वेश्चन कर पा रहे हो, जीवन मरण के बियॉन्ड जो चीजों को क्वेश्चन कर पा रहे हो, एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर पा रहे हो, इस दुनिया के होने ना होने को क्वेश्चन कर पा रहे हो कि भाई रियल है या नहीं है। मेरे को दिख रहा है बस एनर्जी है, वेव है, एक्चुअली में पार्टिकल भी नहीं है वो तो, अगर मैं देखूँ ना तो। इस चीज को आप देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, और आपको एक रैंडम डे पर, एक रैंडम टाइम पर आपकी मौत हो जाएगी। आपके सारे प्लान तरह के तरह रह जाएंगे, आपके सारे एम, एम्बिशन, सब कुछ बीच रास्ते में खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या पता ना भी हो, क्या पता हो जाए। इतनी ज्यादा अनसर्टेन है लाइफ, इतना ज्यादा अनफेयर, इतना ज्यादा पार्शियल है लाइफ, इतना ज्यादा पार्शियल है हमारा गॉड। इतने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करी है इंसानों के साथ, हर चीज के साथ। मतलब कि किसी की भी लाइफ इस दुनिया के अंदर सेम नहीं है, किसी की भी लाइफ सिमिलर नहीं है। किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ छीन लिया, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी दे दी, किसी को मेंटल डिसेबिलिटी दे दी, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को गरीब बनाकर भी खुशियां दे दी, किसी को सुखी बनाकर भी परेशान रख दिया, अमीर बनाकर भी परेशान रख दिया, किसी को बीमारियां दे दी, किसी को कुछ दे दिया, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया। मतलब इतनी ज्यादा अनसर्टेन चीजें हैं ना, परेशान हो जाओगे आप सोच सोच के। इसलिए मेरे को मन करा कि मैं साधु बन जाऊं, सब कुछ छोड़कर, पूरी दुनिया को छोड़कर, सारे मोह माया के बंधनों को, प्रेम, जितने भी होता है ना, 7 सिंस होता है, सब कुछ छोड़कर साधु बन जाऊं यार। सब कुछ छोड़कर यार, नहीं करना कुछ भी मेरे को। क्या है जीवन में, एक्सेप्ट कर लूं मैं यार, मर जाऊंगा किसी दिन रैंडमली, कुछ मैटर नहीं करेगा। बट जब तक कर रहा है दैट यार, कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा इस वीडियो का। पता है मेरे को अंदर तो कुछ भी क्लैरिटी फील नहीं हो रही वीडियो बनाने के बाद। दैट इज आई थिंक दैट आई वांट टू एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्लैरिटी जैसा कुछ होता ही नहीं है, इमेजिनेशन होता है सब कुछ। जब तक वो चीज़ आपने इम्प्लीमेंट नहीं करी, एवरीथिंग इज रबिश, ख्याली पुलाव, जस्ट डे ड्रीमिंग, यू आर जस्ट बीइंग डिल्यूजनल, जस्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ लाइक अ मोरॉन। एक पागल की तरह छत पर बैठकर आधी रात को अपने आप से बतिया रहे हो आप, और कुछ काम नहीं कर रहे। दैट इज क्या है ये चीज़, क्यों है भाई? गिनती की सांसें मिली और मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ चीज को, मैं कर क्या रहा हूँ यार? व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट नहीं होता। दैट इज द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सेप्ट, बट आई कैन नॉट डिनाई दैट थिंग। अगेन एंड अगेन मैं ये पूछूंगा पॉइंट है? पॉइंट नहीं होता कुछ भी, कोई पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट है बस, मौत। तू मरने के लिए ही जी रहा है, दैट्स द ट्रुथ, दैट्स द ब्लडी ट्रुथ। यू आर लिविंग ओनली टू डाई वन डे, ओनली टू डाई ऑन अ रैंडम डे, ओनली टू सी योर लव्ड वंस डाई, ओनली टू सी डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ। क्या पता देख भी पाओ, क्या पता नहीं भी देख पाओ। लाइफ किसी की भी सिमिलर नहीं होती। कोई बच्चे अपनी जवानी में ही मर जाता है, कुछ अपने मतलब अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ। कुछ भी सर्टेन नहीं, कुछ पक्का नहीं कि तुम्हारी मौत ऐसे ही होगी। मौत तो होगी ना यार, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। पर वो होने से पहले कुछ कर लें। मतलब इतना ज़्यादा अनसर्टेन है कि मैं कल भी मर सकता हूँ, मैं परसों भी मर सकता हूँ, मेरी लाइफ का कुछ पता नहीं है। क्या पता कि मैं जब जा रहा हूँ अपने हॉस्टल के लिए मेरी कार के साथ, तो मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाए, मेरी कार गिर जाए हाईवे से, फ्लाईओवर से गिर जाए, कार का टायर पंचर हो जाए एंड उसको कोई ट्रक उड़ा के चला जाए और मैं ट्रक के नीचे आकर मर जाऊँ। ट्रेन में चढ़ते हुए मेरा पैर स्लिप हो जाए, मैं ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊँ। मरने की बात क्यों कर रहा हूँ भाई मैं? जीने से प्यार नहीं है यार। मतलब भरोसा नहीं है ना कि यार क्यों है ये लाइफ, क्यों करूँ ना, करना क्या है? अगर ऐसी मौतें पॉसिबल है, इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौतें पॉसिबल हैं, लाइफ दी क्यों है यार? ऐसा क्यों बनाया हमें? इतनी ज़्यादा सोचने की शक्ति क्यों दी है? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ क्यों दी है यार ईश्वर ने मेरे को?
हमें इंसानों को ऐसा नहीं होता तो यार इंसान खुश रहता ना, मतलब खुश रहता, मतलब बाकी जानवर खुश रहते हैं अपने जीवन के अंदर, संतुष्ट रहते हैं, जो मिल गया खा लिया, जहाँ कंफर्टेबल है सो ये, जो भी मेट पसंद है उससे ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर लिया, जी लिया, मर गए। हमारा भी तो मरना ही है, हमें भी तो मरना ही है, तो यार इतनी ज़्यादा फालतू की चीज़ें क्यों बढ़ दी जीवन के अंदर कि इंसान बेचैन रहेगा, तड़पता रहेगा, मतलब परेशान रहेगा, सोचता रहेगा कि यार ये करूँगा, ऐसे करूँगा, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? रिसोर्सेज इतने ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा तबाह कर दिया इंसान ने इस प्लैनेट को, कुछ बचा नहीं इस प्लैनेट पर। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, एक्सटिंक्शन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, बीमारियाँ, नए नए वायरसेस, नए नए म्यूटेशंस, कितनी सारी परेशानियाँ, कैंसर, अलग अलग तरीके के म्यूटेशंस, म्यूटाजेंस, कार्सिनोजेंस, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में, मतलब क्या कर दिया हमने जीवन के साथ अपने, क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें, है क्या, क्यों पॉइंट है क्या, आप मिल गया करके? जीना ही तो है यार, एक बार धरती पर आए हो, जी कर चले जाओ, दैट्स समथिंग, चले जाओ, फिर कभी नहीं आओगे, दोबारा पैदा थोड़ी होंगे यार, दोबारा पैदा होगा कोई इंसान? कोई नहीं होगा। सब कहानी है, मनगढ़ंत कहानियां है। मेरे से पहले भी लोग थे, मेरे बाद भी रहेंगे, मेरे से पहले भी प्लैनेट था, मेरे बाद भी प्लैनेट रहेगा। मेरी वीडियो ना बनाओ तब भी इस प्लैनेट पर कोई चेंज नहीं आएगा, बनाऊंगा तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये शायद आएगा बटरफ्लाई इफेक्ट के चलते। बटरफ्लाई इफेक्ट ये जापान के अंदर अगर कोई तितली अपने पंख बढ़ाते तो उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर रात को 2 बजे एक तूफान आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। छोटे से पार्टिकल क्वांटम लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है क्वांटम लेवल पर, क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं, जिससे कि कोई भी चीज़ अलग नहीं है, डिस्टेंट नहीं है, तो हर चीज़ का इफेक्ट दूसरे पर होता है, अगर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। पर क्या मतलब भी है इस चीज़ का, हो भी रहा है क्या ऐसा कुछ? सब मनगढ़ंत कहानी है कि मेरी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रैप साइकिल, और क्या होता है लिंक रिएक्शन, और क्या होता है ETS, ऑक्सीडेशन वगैरह, ये सब चीज़ें, TCA साइकिल, ये सब चीज़ें होती भी हैं, क्या सब प्रैंक है? मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है क्या ये सब? है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, पता नहीं क्या दुनिया भर की फालतू के रिएक्शन वोशन रिएक्शन, ये सब होता भी है क्या नहीं होता? प्रैंक है बस, फालतू में सिलेबस बढ़ाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन ये वो, क्या मतलब है भाई? क्यों करूँ मैं? मेरे को साधु बन जाऊं अगर मैं, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं, क्या रखा है जीवन के अंदर? जीवन जीना ही क्यों है यार? क्यों किसी से प्यार करना, क्यों किसी से अटैच होना, क्यों किसी से दुश्मनी रखना, क्यों किसी से मोह का बंधन रखना? अगर लाइफ इज ऑल अबाउट टू मरना, इफ लाइफ इज ऑल अबाउट डेथ, तो भाई जीना ही क्यों है यार? क्यों जिए यार? क्या करना है ये सब चीज़ों को चेस करके? और वो ही है इस वीडियो का टॉपिक कि भाई एक्सेप्ट कैसे करें इन चीज़ों को, एक्सेप्ट कैसे करें कि यार लाइफ एक ही बार मिले तो करना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए, दुश्मनी, प्यार, दोस्ती, इश्क, मोहब्बत, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, एम्बिशन, अपने गोल को चेस करना, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर पाना, सब चीज़ अगर कर पा रहे हो तो करनी चाहिए। एक्सपीरियंसेस में रिच बनो एटलीस्ट, कि भाई मैंने ये भी करा, सब कुछ करा है जीवन के अंदर, ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने करा ना हो, सब कुछ होना तो चाहिए, बट कॉन्ट्राडिक्टरी है चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब सोचता हूँ कि ऐसा हो और सोचता हूँ कि यार ऐसा ना हो, सोचता हूँ कि ऐसा यार एक ही लाइफ तो कर लेना चाहिए ना, दोबारा थोड़ी पैदा होंगे यार, वी आर नॉट गोइंग टू बॉर्न अगेन। और हर चीज़ देखा जाए तो मोर और लेस हमारे सामने ही आसान है लाइफ को फिगर आउट कर पाना, कि मतलब यार कब तक है मेरा कॉलेज, कब तक पढ़ना है मेरे को? 5 साल पढ़ना है बस, 5 साल पढ़ लिया, डॉक्टर बन जाऊँगा, फिर तो नहीं पढ़ना मेरे को एनाटॉमी, फिर तो नहीं करना है ऐसा मेरे को फिजियोलॉजी, फिर तो नहीं पढ़ना फार्मेसी, फिर तो नहीं पढ़ना मटीरियल ऑर्गन पढ़ना है बस, और तो कुछ नहीं पढ़ना ना, हो गया बस। लिमिटेड टाइम के लिए पढ़नी है मेरे को चीज़, और मैं कर नहीं पा रहा इस चीज़। मेरे को नहीं पता क्या आउटकम निकला इस वीडियो का, क्या होगा मेरे को नहीं पता, मेरे को सच में नहीं पता। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ वीडियो लाइक दिस, एंड मैंने बोल दिया। और नेगेटिविटी के बारे में, मतलब लास्ट वीडियो की सुसाइड, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इन सब के बारे में, आई होप सो कि ये लास्ट वीडियो है। प्लेइंग माई सेल्फ एज अ विक्टिम, भाई मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, नॉट, आई डोंट वांट टू प्ले माई सेल्फ एज अ विक्टिम, एंड मतलब अपने आप को एग्जाम्पल, मतलब कितना क्रिएटिव है, कितना अजीब चीज़ नहीं है कि यार कोई इंसान खुद से डाला और वो आकर बोल रहा है कि भाई तुम मत करो वो चीज़, तुमको मोटिवेट कर रहा है, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी। आई वांट टू मेक दिस वीडियो, मैं बनाऊंगा वीडियोस, काफ़ी सारी बनाऊंगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बात करूंगा, बट आई जस्ट डोंट वांट टू प्ले माई सेल्फ एज अ विक्टिम, कि भाई मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दोस थिंग्स, एंड आई एम जर्नलिंग दोस थिंग्स, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस टू यू। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, बट मैं दुखी होकर नहीं आना चाहता अपने चैनल के ऊपर। मैं
खुश होकर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना चाहता हूँ चैनल के ऊपर, मतलब बेसिकली कम बैक एंड एक पॉजिटिव टर्म्स के अंदर कि यार मेरे को डिप्रेसिव वीडियो नहीं बनानी, मेरे को डिप्रेशन में आकर सबसे दुखी वाली वीडियोस नहीं बनानी तो है, बट आई डोंट वांट टू बी द विक्टिम, किस वीडियो का विक्टिम मैं हूँ तो मेरे ऊपर दया आ जाए वो वीडियो देखकर, वो चीज़ नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा लाइफ में कुछ होता नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा एंड पॉइंट नहीं है, जो है वो जर्नी ही है, लाइफ इज अ जर्नी है, एंड पॉइंट नहीं होता, कभी किसी को नहीं मिला एंड नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, बस मरना ही एंड पॉइंट, एक दिन मर जाओगे वो है एंड पॉइंट, ठीक है। बाकी तो खुश रहो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, तो प्यार करो, लोग टॉक्सिक है तो छोड़ दो उनको, दोबारा मत सोचो, दैट इज इट। एंड कर दूँ वीडियो यार, ये लास्ट वीडियो, बाय, आई विल सी माई सेल्फ एंड योर सेल्फ ऑन द नेक्स्ट वन। माई सेल्फ बोलता हूँ तो वीडियो पर व्यूज नहीं आते, तू देख बस, आई विल सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट वन, ओके। देखूंगा मैं तुम्हारा, सुनूंगा भी, मतलब क्या मतलब है इस चीज़ का, आई विल सी योर सेल्फ, आई विल सी, क्या बोलो यार मेरे को क्लैरिटी नहीं मिली, मैं वीडियो नहीं बंद करूंगा, क्लैरिटी चाहिए मेरे को, आई वॉन्ट क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं होती कुछ भी, क्लैरिटी यही है कि कोई क्लैरिटी नहीं होती, क्लैरिटी यही है कि कोई क्लैरिटी नहीं होती, कुछ भी पॉइंट नहीं है, कोई परफेक्शनिस्ट चीज़ नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता, कोई रूटीन नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कुछ नहीं होता, लाइफ का एसेंस ही अनसर्टेन है यार। देखो अपने क्वेश्चन को खुद ही आंसर करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है, इस और की बातें मेरे को समझ नहीं आती ज़्यादा, ठीक है। लाइफ का अगर एसेंस ही अनसर्टेन है, मतलब कि अगर जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है कि मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी और एग्जिस्ट नहीं भी करती, करती भी है और नहीं भी करती, वेव भी है पार्टिकल भी है, जस्ट डिपेंड ऑन इट डिपेंड्स अपॉन कि कोई ऑब्जर्वर है या नहीं, कोई कांस्टेंट ऑब्जर्वर। मैं पता क्या देख रहा था अभी कि मेरे को कोई देख रहा है या नहीं, मतलब मेरे आसपास कोई देख रहा है नहीं, मेरे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं, मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं करता, दैट वाज आई वाज लुकिंग फॉर, अपने आसपास वाली छतों पर कि कोई है या नहीं, तो कोई भी नहीं, मतलब मैं इस समय पर उन लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, पता है। तो लाइफ का अगर एसेंस इतना ज़्यादा अनसर्टेन है कि यार लाइफ है भी और लाइफ नहीं भी है, तो तुम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार ये चीज़ मेरे को ऐसे करनी है, मेरे को लाइफ में ये करना है। लाइफ का जो एसेंस है, द फंडामेंटल एसेंस ऑफ लाइफ की, लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ इज अनसर्टेन माय डियर, लाइफ है भी और लाइफ नहीं भी है, ठीक है। तो तुम कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि यार मैं ये करूंगा लाइफ के अंदर, मेरे को ये करना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, तुम कैसे कर सकते हो? तुम बस काम कर सकते हो, तुम बस ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आप को, यू हैव टू बी द ऑब्जर्वर। तुम्हें अपने दिमाग को एक नौकर की तरह काम देना पड़ेगा कि तुम्हारा दिमाग एक नौकर है तुम्हारा, तुम नौकर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुमको कंट्रोल नहीं कर रहा, यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ। क्या बोल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा कुछ डीप बोल दिया क्या मैंने ये चीज़, है मेरे को इस चीज़ को शायद मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला है, मेरे को मैं समझ नहीं पा रहा अभी। यू हैव टू बी द ऑब्जर्वर फॉर योर सेल्फ, अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा तुम्हें कि मैं खुद को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। मतलब ये चीज़ तो मैंने बोल रखी कि दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, बट इसका एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में जन्म ले रहा है अभी, एक न्यूरॉन्स फायर हो रहा है। मेटाकॉग्निशन तो है कि भाई तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, बट मैं अपने आप को इसीलिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं करता, मैं बना रहा हूँ या वीडियो नहीं बना रहा मैं, क्या है यार, क्या है यार। अपने आप को ऑब्जर्व करो, काम करो, लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है, लाइफ जर्नी है ये, एंड जर्नी है यार, ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका एंड पॉइंट ऑफ मौत है। तुम्हारी मौत से पहले जितनी भी पराजय है वो सारी मानसिक लेवल पर है। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल until your death। तुम जब तक मरते नहीं तब तक तुम हार नहीं सकते कभी भी। इनफैक्ट जो इंसान सुसाइड भी करता है, जो कूदता भी है, मरता भी, अपने आप से आत्महत्या भी करता है, वो करने से पहले वो हारा नहीं होता, साइकोलॉजिकली हारा होता है वो बस। इतनी ज़्यादा पावर है साइकोलॉजी के अंदर, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड सो मच इन दिस थिंग। और मैं जो बातें करता हूँ ना कि आपका मतलब बहुत ही कम इन्फ्लुएंस और लोगों के ओपिनियन से ज़्यादा कम इन्फ्लुएंस होता है किसी किताब से, कंप्लीटली मेरे दिमाग में ही आती है सारी बातें, तो मैं वो चीज़ें बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में आती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई किताब पढ़कर बोल रहा हूँ, किसी का मैं बातें सुनकर बोल रहा हूँ, बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट ज़्यादातर चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर ही आती हैं, वो चीज़ें बोलता हूँ मैं। तो काफ़ी यूनिक लगता होगा तुमको कि यार ये कैसे सोचता है, अगर तुम सोच पा रहे हो उस चीज़ को। बाकी तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ आगे की कुछ भी समझने के लिए नहीं है लाइफ के अंदर, मेरे को समझ में आगे की कुछ भी समझने लायक चीज़ है नहीं लाइफ के अंदर। लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट। कि पास्ट हो चुका, पास्ट में तुम कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर का तुम्हें पता नहीं कि तुम जियोगे भी या नहीं जियोगे, मर भी जाओगे, क्या पता क्या करोगे फिर, प्रेडिक्टेबल ही नहीं, कुछ सर्टेन ही नहीं, तो तुम
किस चीज़ कैसा फ्यूचर फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। प्रेजेंट में जी लो, प्रेजेंट में तो जो चीज़ें करनी है कोशिश करो कि कर ले वो चीज़। बहुत ज़्यादा अनप्रैक्टिकल अनरियलिस्टिक गोल मत रखो। अनरियलिस्टिक गोल यार बड़ी परेशानी, बड़ी गंदी बीमारी भाई। अनरियलिस्टिक परफेक्शन गोल तो ऐसे करो भाई, पागल हो जाओगे तुम, पागल हो जाओगे। पागल का मतलब वो नहीं होता कि कोई इंसान चेनों से बंधा हुआ और मार रहा है अपने आप, दैट इज नॉट पागल, दैट्स आल्सो पागल। बट पागल का मतलब यार तुम बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे, परेशान रहोगे, चीज़ें नहीं काम करेगी, अल्टीमेटली और ज़्यादा तुमको अफेक्ट करेगी, वो लूप में फंसा देगी तुमको। ठीक है, बस प्रेजेंट में जीना है मेरे को अपने आप से क्या बात है, मेरे अपने आप से क्या उम्मीदें हैं, तो मैं प्रेजेंट में जी लूँ, खुश रहूँ। अपना जो काम मेरे निर्धारित है, जो ईश्वर ने मेरे को काम दिया, जो ड्यूटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, वो मैं कर लूँ। एंड बस इतना ही है। जाना है सब कुछ दिन, मेरे को भी जाना है, तुमको भी जाना है। जब तक है चेंज ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे पता नहीं, कोई फालतू की मोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस जो दिया ईश्वर ने उसको ग्रेटफुल मानकर जी लेते हैं लाइफ को, और जो काम आ रहे मन में कर लेते हैं, जो चीज़ें करने का मन करता है वो कर लो, खुश रहो। मरना तो है, एंड इज डेथ इज द ओनली एंड। कोई ऐसा एंड पॉइंट नहीं है कि तुम ये कर लोगे तब तुम्हें मजे ही मजे हैं, कुछ नहीं मजे। हर लाइफ हमेशा लाइफ अनसर्टेन ही रहेगी, लाइफ का एसेंस ही अनसर्टेन है। लाइफ को खुद नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो वेव है या पार्टिकल, लाइफ को खुद ही नहीं पता। ठीक है, तुम्हारे थॉट्स भी कहीं ना कहीं वही चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट वरिंग अबाउट दीज थिंग्स। कोई पॉइंट नहीं वरी होता है, वरी तो रहेगा, चिंता तो रहेगी, परेशान तो रहोगे, बट कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, कुछ है नहीं। लाइफ का एसेंस ही अनसर्टेन है, वेव है पार्टिकल है, किसी को पता ही नहीं वेव है पार्टिकल है या नहीं है, प्लस है माइनस है, बाइनरी 0 या 1। लॉजिक गेट सॉल्व करता है सेमीकंडक्टर के अंदर 0 1, नहीं पता भाई है या नहीं पता हमें, दोनों है भी और नहीं भी है। तुम्हारे थॉट्स के अंदर पावर है इस चीज़ को बनाने की, या फिर खत्म करने की, या फिर देख पाने की। मेरी किसी भी बात का लिटरल मीनिंग नहीं था, जस्ट टू मेक श्योर। ठीक है, 1 घंटे की होने वाली वीडियो हो जाए, 1 घंटे की रखते हैं इसको, थोड़ा बहुत एडिटिंग करके क्रॉप कर दूंगा मैं कुछ पार्ट, थोड़ा बहुत म्यूजिक डाल दूंगा, कुछ एंटरटेनिंग बनाऊंगा वीडियो को, क्योंकि एडिटिंग करने में इतनी ज़्यादा रॉ एंड रियल वीडियो तुम लोग के अंदर अटेंशन स्पैन नहीं है क्योंकि देख पाने का। रील्स देख कर तुम्हारा अटेंशन स्पैन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, तो मेरे को थोड़ा बहुत इसके अंदर एडिटिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि तुम्हें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे वीडियो। और बाकी तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, और इससे ज़्यादा तो क्योंकि बोलने का कुछ पॉइंट ही नहीं है ना। मैं अपनी लाइफ को क्या मतलब, मैं कर नहीं रहा तो कुछ क्या मतलब है कुछ बोलने का। और एंड पॉइंट यही था, मतलब कि मेरे को फालतू की बातें नहीं करनी, मेरे को काम करना है, मेरे को काम करना है जीवन के अंदर। आई वॉन्ट टू वर्क, आई हैव टू वर्क, बस काम ही है जो सब कुछ है। खुश रहो और काम करो, बस खुश रहो, काम करो, काम करो, काम करो, काम इतना काम करा, क्या काम करा, काम कर भाई, काम कर, काम। I will see myself in the next one. I will see yourself. I will see you in the next one.